एप्पल खा लेना, दूध रखा है, ये बेटे दूध रख दिया और मैं पानी पीने जा रही हूँ वार्म वाटर। इसे पसीना देख रहे हो, बेटे को स्कूल छोड़कर आई हूँ मैं अभी। तो हस्बैंड चले गए सुबह 6 बजे ही। देखिए ये उठने का नाम नहीं ले रहा है, इसको भी स्कूल जाना है तो इसको रेडी कर दूँ मैं जल्दी से। तो ये उठ नहीं रहे हैं। टाइम देखिए 7:45 का स्कूल है, 7:30 हो चुका है। अभी बेटे को छोड़कर आई हूँ, आज उससे एक फॉल्ट हो गया। देखो अकेले जाने के लिए कहता है वो, इतना ट्रैफिक रहता है रोड में, गाड़ियाँ, तो बहुत डर लगता है। कहता है साइकिल लेके जाना, बट वे साइकिल अलाउ नहीं करते हम, लेकिन अकेले नहीं भेज सकते ना, उसे डर लगता है। इसलिए मैं गई थी पीछे, कह रहा नहीं अकेले एक दिन जाने नहीं देते छोड़ने, मुझे जाने नहीं देते हो एक दिन भी अकेले। तो अब बताइए अकेले मतलब हमारा ही मन नहीं करता उसे अकेले छोड़ दे। सुबह डैडी छोड़ देते हैं तो मैं जाती हूँ ज़रूर, क्योंकि बीच में 2 रोड पड़ती है ना, तो डर लगता है। तो बच्चे समझते नहीं है ना। अब इनको भी उठा के मेरे को भेजना है स्कूल, तो इनके लिए लंच भी कुछ बना दूँ जल्दी से, नहीं वरना चिप्स वगैरह तल देती देखती हूँ। तो देखो इसको भी रेडी करते जल्दी से भेजते हैं। तो देखिए मेरी एक वॉक ही हो गई समझ लो, वेट लॉस तो हो नहीं रहा। चलिए ठीक है, चाय बना हो गया है देखिए, और रेडी एकदम। बस इसको मैं ये पैक कर दूँ। देखिए मैंने ये बनाया इसके लिए, तो ये ठंडे हो जाएं, थोड़ा सा खा लो और ठंडे हो जाएं तो पैक कर दूँगी इसका मैं। तो चलिए मैं इसको छोड़ कर आती हूँ। तो गाइस मैं बेटे को छोड़कर आ गई हूँ और अपने लिए बस एक कॉफ़ी बना रही थोड़ी सी, क्योंकि हस्बैंड भी चले गए, बेटा भी चला गया, तो कोई पीने वाला नहीं है। तो अपने लिए कॉफ़ी थोड़ी सी बना के पी लेती हूँ मैं। चाय नहीं बना रही, शाम को बना लूँगी। अभी पूरा काम पड़ा, तो पहले झाड़ू पोछा सब करके उसके बाद नहा धोके खाना आराम से बनाऊँगी, क्योंकि खाने वाला कोई नहीं है। अगर खाने वाला कोई होता है तो फिर मुझे बहुत जल्दी होती है। तो चलिए देखिए पेट को थोड़ा कम करना है मुझे। अगर मैं रोज़ इतना जाऊँ आऊँ ना अपने बेटे को लेने स्कूल, और छोटे वाले को भी छोड़ने, 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है ऊपर छोटे वाले को छोड़ने जाते हैं। तो बाय गॉड कुछ तो मेरा कम हो जाए, लेकिन फिर घर का काम भी करना मुझे, तो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि घर का काम भी इतनी गर्मी नहीं है। इनके डैडी कहते कि छोड़ कर आओ, वो तो कहते हैं कि जाओ छोड़ कर आओ, बट काम करना पड़ता है घर का। मैं इतना कवर कैसे कर पाऊंगी बताइए आप लोग। तो बस अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली मैंने। दूध में ही सिर्फ कॉफ़ी चीनी डाल दी है, और दूध 1 गिलास बचा है। तो मैंने तो रात में पी लिया था, इनके डैडी नहीं पिए थे और आधी पी के चला गया है। तो ये रखा है दूध, अभी आएगा तो आधी पी लेगा, इनके डैडी पी लेंगे। चलिए मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। ये बताइए अपना घर का काम करने में कोई शर्म है क्या, या कोई काम वाली बाई हो जाता अपना घर का काम करने में? तो ऐसा मतलब कहते नहीं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ लोगों को लगता है कि बस अपना काम करते हो काम वाली बाई। तो अपना काम करने में शर्म है क्या अपने घर के काम करने में? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, और किसी लेडीज़ को हो तो वो बताए। और अगर लेडीज़ ही ये कमेंट करती है तो फिर तो बहुत बेकार है ना, बहुत गलत बात है भाई। अगर एक लेडीज़, एक माँ, एक औरत अगर अपने बच्चे को नहीं देखेगी, हस्बैंड को नहीं देखेगी, अपना घर नहीं देखेगी, तो किसको देखेगी बताइए? फिर वो शादी करके आती तो किस लिए आती है? हाँ ठीक है, अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी जिम्मेदारियाँ कुछ की खुद की हैं, वो भी आप करिए, बट ऐसा थोड़ी कि इग्नोर करते रहेंगे आप हर चीज़। कोई चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों की सोच है ऐसी, तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए ठीक है, उनको, हम ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए, कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, हमें पता है हम कैसे जी रहे हैं। काम तो सबके लाइफ में है, वर्क तो सबके साथ है देखिए, है ना। तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, घर का काम तो देखो करना ही पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि क्या हम काम वाली भाई, तो क्या करना है भाई, हम खुद कर सकते हैं ना। और वैसे वेट इतना गेन हो रहा है तो कम हो जाएगा, तो इतना नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे घरों में काम वाली बाई नहीं लगी रहती, खुद ही अपने घर में जो मिडिल क्लास से ऊपर होते हैं, हाई क्लास के, वो भी अपना कभी कभी अपना काम खुद ही करते। खाना पीना तो खुद ही बनाते हैं। बाई सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करती है, खाना तो अपने हाथ से कोई कोई घर में है कि बनाते हैं खाना। तो मुझे शर्म नहीं है अपने घर का काम करने में, बाकी और लोगों को होती होगी तो आई डोंट नो, नहीं पता मुझे। सो लोगों की थिंक बता रही हूँ कैसी है। चलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मैं तो ऐसी बातों को इग्नोर करती हूँ, मैं यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकालती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर से ही जाती है ऐसी सारी बातें मेरी। बट ऐसे लगता है कि कोई शेयर करना चाहिए, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो देखिए मैं पतली होने की कोशिश करी, पतली हो नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड तो खैर कुछ नहीं कहते हो कभी, वो कहते कुछ भी खाओ, कुछ भी, कभी नहीं कुछ करते हैं। बस बेटे मेरे दोनों हुए ना ऑपरेशन से, दोनों सीजेरियन डिलीवरी हुई है मेरी। तो बड़ा बेटा भी ऐसे ही हुआ था, सीजेरियन ही, और दोनों ही ब्रीच पोजीशन थी, तो बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी। तो छोटा वाला भी ब्रीच पोजीशन में यानी उल्टा था,
तो उसको भी फिर मेरे को ऑपरेशन ही करवाना पड़ा, सिजेरियन ही। तो डॉक्टर ने तो कह ही दिया था, तो मैंने छोटे वाले के टाइम पे मतलब 15 दिन पहले ही करवा लिया था अपना। 9 महीना कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट थोड़ा लगा ही था, 5 से 8 दिन निकले थे, मैंने करवा लिया था ऑपरेशन। इसलिए वीक हुआ था थोड़ा सा, छोटा आरंभ नाम है जिसका। तो उसके बाद से फिर वेट मेरा थोड़ा कम हुआ, फिर गेन ही हो रहा है। बट अभी बीच में ही है, 64-65 के 70 हो गया था, तो 64-65 के बीच में। तो अब इसके सोच रही हूँ, अगर मैं मन बना लूँ अच्छे से तो मैं कम कर सकती हूँ, बट मैं अभी मतलब मन से ही नहीं, दिमाग पे ही नहीं ज़्यादा हैवी होने देती ना, इसीलिए। क्योंकि खाने की मुझे इतनी क्रेविंग है बाहर की चीज़ों की, वही मुझे पसंद है, बट मैंने तब भी अभी होल्ड कर रखा है बहुत ज़्यादा, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। कभी ये देखिए यहाँ पर पता नहीं मेरी स्वेलिंग क्यों आ रही। आपको कभी कभी मेरा फेस ऐसा, ये आइस कभी कभी टेढ़ा दिखती होगी ना ऐसे कभी, क्योंकि हल्का सा कुछ डिफेक्ट है मेरे फेस में, वो क्यों है मैं आपको बताऊंगी। पहले कॉफ़ी पी लूँ फिर। नहा करके आ गई हूँ गाइस, बस मैंने ये प्लाजो और ये ढीली ढीली टी शर्ट डाल ली है, जो बहुत कंफर्टेबल रहती है मुझे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ढीली ढीली मत पहना कर, बहुत मोटी मोटी दिखती हो। तो बट मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए, हाँ मोटी तो लगती हूँ मैं, ये देखिए ये इतनी ऐसे इतनी मोटी हूँ बट ढीली है, तो मुझे बहुत आराम मिलता है, इसीलिए अप्लाई डालिए। तो अब चलिए खाना बनाना, खाना नहीं बना भी, तो काम कर लेते हैं। और देख रही क्या बनाऊँ, दाल चावल रोटी बनाऊँ कि सब्जी रोटी बनाऊँ, सोचते हैं। चलिए क्या बनाते हैं। तो गाइस मैं नहा करके आ गई हूँ, और देखिए मेरे बाल नीचे से स्ट्रेट हैं, ऊपर से काट लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग करवाई थी कुछ टाइम पहले, जो इतने लंबे बाल थे तो बहुत हेयर फॉल होने लग गया था, और आज भी हो रहा है, तो मैंने कट करवा दिए थे, लेकिन इतने बढ़ गए हैं, और देखिए नीचे से स्ट्रेट रह गए हैं और ऊपर से कर्ल, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कर्ली बाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पूरे कर्ल हो जाएँ, उसके बाद कटिंग कराऊँ, क्योंकि जो नीचे के स्ट्रेट है ये भी कर्ल हो जाए, तो ये सब ख़त्म हो जाए, ये जो स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग जो भी है, तो बहुत डैमेज कर देती बालों को। हालांकि सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्रोफेशनल लुक एक आता है, रिच लुक, बट अब मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहता है, इसीलिए मैंने कट करवा दी। लेकिन अब नहीं करवाऊँगी रिबॉन्डिंग, मन तो है बट नहीं करवाऊँगी, क्योंकि बाल नहीं रह जाएंगे सर में तो क्या करूँगी। तो अब मैं बस कटिंग करवाऊँगी, स्टेप कट मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं वही करवाऊँगी यहाँ पर बस, क्योंकि मुझे शॉर्ट हेयर। मतलब पसीने भर गए, देखो मेरा बेटा आ गया स्कूल से, ये बटन खोल रही थी, गर्मी लग रही थी, उतार दो। आप नहीं आते? मैं नहीं आई थी, भाई आया था ना, भाई आया था, भाई आया था। हाँ, भाई के साथ आ गया। चावल साफ कर रही, चलो करने दो, चावल नहीं खाते नहीं है। लंच फिनिश कर दिया, आज लंच फिनिश कर दिया आरू ने। हुआ तो ये पलट दूँ। दाल बन गई इसमें। तो देखिए कह रही थी पतली नहीं, गाड़ी देखिए, गाड़ी इतनी गाड़ी है, और इनके डैडी रहते जब मैं इतनी गाड़ी दाल बनाती, और जब मैं खाती तो पतली बनाती। चावल चढ़ा दिया जाए।
गाढ़ी बनाई मैंने और रोटी। तो बस दो रोटियाँ, आधी की आलू की, खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, तो देख कर आती हूँ मैं। चलिए, घी लगा दिया मैंने। आओ आधी, चलो खाओ, खाना खाओ। देखो 2 रोटी भाई की, 2 रोटी आपकी, ठीक है। जल्दी फिनिश करो। खाने जा रही हूँ, हस्बैंड नहीं खा रहे खाना, पहले बाहर से ही पेट पूजा करके आ गए, तो मैं अपना बनाई गरम गरम खा रही। प्याज, खीरा और अचार, नींबू, लेमन। और ये मेरी दाल कह रहे थे दाल पतली बनाती, तो आज गाढ़ी बनाई है, बट मुझे पतली दाल पसंद है। चावल खाओ, ये आरू का खाना है। आरू खाओ खाना अपना। चलो क्या चाहिए? अचार ले लो, ये लो, आप खा लो। ये नींबू खा रहा है, बाप रे। बस करो, रख दो रख दो, इतना खट्टा है, रख दो नींबू। नींबू खाता है, लंच में नींबू खाएगा। दूध आ गया है और दूध मेरा पकड़ा, मैंने चला दिया और मैंने बनाया दाल चावल। तो इसे चावल पलट के रख रही हूँ, दाल पलट के रख दी थी, जा रही हूँ बर्तन धोने। तो बर्तन धुल के फिर आराम कर लूँगी थोड़ा। तो हस्बैंड आए थे बट वो खाना नहीं खाए, क्योंकि उन्होंने ओटी पे ही खाना खा लिया था। तो उनका तो नाश्ता, बहुत नाश्ता क्या है, खाना ही नाश्ता हो गया। तो उन्होंने खाना खा लिया, बेटे ने भी खा लिया, मैंने भी दाल चावल खाया। मैं रोटी नहीं खाती दाल चावल के साथ। तो सलाद और आम का अचार और दाल चावल मुझे बहुत टेस्टी लगता है। दूध गर्म कर करके बर्तन धुल के फिर मैं आराम करूँगी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और देखो क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं। ये वाली है कलर, कौन सा? सब हम संभाल लेंगे। कौन सा कलर? ठीक है, ये वाला नहीं, येलो वाला। बता, आप खाओगे? डैडी खाएंगे? आप कितने खाओगे? कितने? 2 4 2 खाओगे, 4 खाओगे? 2 खाओगे, 4 खाओगे? बताओ। अभी ला रहा है भाई, ला रहा है। अभी बताओ, 2 खाओगे 4? बिल्कुल बताओ। बिल्कुल पूछ सकते तुम्हारी शादी के बारे में, और तुम मना कर सकते हो, राइट? बताओ, नाराज हो गए क्या? तुम मुझे जाके ये कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, नहीं? गाइस, जिसे मोमोज खाना था, मोमोज नहीं मिले। मोमोज खाना ही नहीं है, फिर लौट गया, दुकान नहीं लगाया, शॉप नहीं लगाया, तो वापिस आ गए। आरू क्या खाना? अच्छा, मस्ताने क्यों, पर नाम भी पता है। क्या नहीं मिल रही? प्लेट ले आओ आरू, प्लेट ले आओ बेटा। देखो अभी लाए, खाएंगे, खाओ। तो गाइस चलिए हम छोले फुला देते हैं। कल के लिए छोले भटूरे बनाएंगे, सोच रही हूँ। मैदा है, थोड़े बनाएंगे। पनीर से अच्छे तो मुझे छोले भटूरे लगते हैं, तो इतने छोले हमारे लिए बहुत है। इनके डैडी छोले कम खाते हैं। चलिए, मैंने छोले फुला दिए। सुबह देखेंगे संडे छोले भटूरे बनाए या क्या बनाए पता नहीं। तो वैसे सही बताऊं, पनीर तो मुझे पसंद नहीं है, अगर ले आएंगे बना लूँगी। तो छोले फुला दिए मैंने, छोले भटूरे बना लेंगे बच्चों को। मेरे को तो पसंद है छोले भटूरे, छोले कुलचे बहुत पसंद है। तो चलिए अब पनीर लाए हैं, अब छोले भी फुला दिए। छोले भी फुला दिए, पनीर भी ले आए। अब चलिए कोई नहीं, फ्रिज में रख देती, उसको स्टोर करके पानी डाल दी तो ख़राब होगा नहीं पानी में। तो चलो कर रही हूँ सुबह, क्योंकि संडे है तो किसी को पीना नहीं, तो रात में पी लेते हैं हल्दी वाला। और इनमें मैंने गुड़ डाल दिया, जैगरी जो बोलते हैं गुड़, तो गुड़ वाला हल्दी वाला दूध पियेंगे हम। तो चलिए, दूध ज़्यादा गर्म भी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना गर्म है।
तो मैं और हस्बैंड पियेंगे आधी पी चुका है ये दूध। तो कितना खत्म तो नहीं। ये ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आज के लिए गुड नाइट।